आज हम इफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे और इफ फंक्शन बेसिकली एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि किसी कंडीशन के बेस पे उसको कंडीशन को चेक करके उसका ट्रू एंड फॉल्स को चेक करके आपको रिजल्ट देता। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ट्रू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और इसमें आपको इसका पहले सिंटेक्स समझना पड़ेगा। सिंटेक्स इसका देखो, आप जैसे फॉर्मूला बार पे ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल लिए, आप देखो इसमें देख सकते हो। जैसे पहले इफ है, आपको इफ इक्वल टू इफ लगाना है, फिर आपको लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या है, एक कंडीशन है जो कि आप इफ फंक्शन को देते हो कि आप ये कंडीशन चेक करें डेटा में जाके। जो भी डेटा का रेफरेंस आप यहाँ पे दोगे, वो कह रहा है कि डेटा में जाके आप रेफरेंस ये चेक करिए कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स को बेस बना के ही रिजल्ट आपको देगा। ट्रू एंड फॉल्स को चेक करेगा, फिर आपको रिजल्ट देगा। तो ये क्या करता है लॉजिकल टेस्ट आपके, जैसे कि हमने लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे क्या दिया है, D4 ग्रेटर देन दिया है, D4 दिया है और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू E4 कराया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे D4 क्या हो गया, D4 है मार्क्स, जो स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, और E4 क्या हो गया, जो पासिंग क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो हमने दिया वो एक कंडीशन दी है कि भाई ये कंडीशन है, इस बेसिस पे आपको हमें रिजल्ट देना है कि ये क्या है, तो ये फेल है या पास है। तो उस बेसिस पे ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो लॉजिकल टेस्ट ने क्या करना, सबसे पहले D4 पे जाके चेक करेगा कि जो कंडीशन आप दे रहे हो, जैसे D4 ग्रेटर देन इक्वल टू E4 करा आपने, तो वो चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यदि ये ट्रू है, ट्रू कब होगी, जब वो कंडीशन को मीट करेगा, और यदि मीट नहीं करेगा तो फॉल्स होगी। तो अगर वो मीट करता है तो फिर हम कॉमा लगा के आगे हमने डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ पास, ठीक। फिर हमने कॉमा लगाया। यदि ये मीट नहीं करता है तो फिर ये आपको फेल दिखाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ऐसा आ गया, जैसे नीचे 35 है, मार्क्स 35 है और पासिंग मार्क 40 है, यहाँ पे ये फेल दिखा रहा है। फेल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने क्राइटेरिया मीट नहीं करा है, इसलिए ये ट्रू का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, इसलिए फॉल्स का रिजल्ट आपको दे रहा है। तो इसने यहाँ पे इसलिए फेल दिखाया है। ये तो था स्टूडेंट का। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ में हमने दूसरे सेल्समैन का है, जहाँ की कुछ सेल्स के टारगेट दिए गए थे और सेल्स का अमाउंट दिया गया है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा टारगेट अचीव्ड और नॉट अचीव्ड। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, K4 ग्रेटर देन इक्वल टू L4 यहाँ पे हमने करा। अब K4 क्या है, K4 सेल्स का अमाउंट है। अब ये कह रहा है कि यदि ये टारगेट के बराबर है, ये इक्वल टू है, अब टारगेट क्या है 80,000, तो ये क्या होगा, ट्रू रिजल्ट देगा। अगर उससे कम है तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा। तो ये अभी क्या है ना, जैसे यहाँ 85 है तो 80 है, तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, टारगेट अचीव्ड है, तो यदि ट्रू होगा तो टारगेट अचीव्ड आएगा, यदि ये फॉल्स होगा तो नॉट अचीव्ड आएगा। तो यहाँ पे ये नॉट अचीव्ड तब आएगा जब ये टारगेट अचीव नहीं होगा। जैसे नीचे वाले में देखो आप 78 है, 80 से कम है, तो ये टारगेट नॉट अचीव्ड है। तो इस तरीके से दूसरा हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कॉस्ट प्राइस दिया, सेल प्राइस दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेलिंग प्राइस 50 था, कॉस्ट प्राइस 45 है। तो यदि सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पे आपने बेचा है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, कम है तो लॉस होगा। तो हमने वही करते, हमने इफ कंडीशन लगाई है। फिर हमने लॉजिकल टेस्ट क्या दिया है, लॉजिकल टेस्ट हमने दिया है कि यदि सेलिंग प्राइस, सेल अमाउंट सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है R4, मतलब कि कॉस्ट प्राइस के, तो भाई प्रॉफिट आना चाहिए, तो आप प्रॉफिट दिखाना, यदि नहीं है तो फिर आप लॉस दिखाना। तो यहाँ पे क्या करा इसने देखो प्रॉफिट दिखाया, इसने चेक करा कि हाँ भाई ये कंडीशन मीट हो रही है, तो ये ट्रू रिजल्ट है, तो हम इसको प्रॉफिट दिखाएंगे, और यदि ये फॉल्स है तो हम इसका लॉस दिखाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे पहले मैंने प्रॉफिट लिखा और बाद में लॉस दिखा। तो यहाँ पे देखो ये पहले इसका सिंटेक्स भी आप सही से समझ लेना। पहले इफ में लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट में हम वो डेटा देंगे, वो कंडीशन देंगे जिसके बेसिस पे हम रिजल्ट चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम रिजल्ट, ट्रू एंड फॉल्स क्या के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस क्या रिजल्ट चाहते हैं, वो हमें कंडीशन यहाँ पे देनी है। उसी से डिसाइड होगा कि आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। उसके बाद हम उसके बाद देंगे वैल्यू इफ ट्रू, यदि वो कंडीशन मीट हो रही है, लॉजिकल टेस्ट में वो पास हो रही है, तो ट्रू आ रही है, तो वैल्यू ट्रू आ रही है, तो फिर उसका आप रिजल्ट का किस
टैक्स से आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने प्रॉफिट लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो डबल कोट्स के अंदर में जो प्रॉफिट लिखा, आप उसको देखो, आप इसको चाहो तो सपोज आप प्रॉफिट ऑफ सेल्स कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो प्रॉफिट ऑफ सेल्स वो आप पे डिपेंड करता है, तो उसका रिजल्ट का नाम आप टेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या चाहते हो वो दे सकते हो। उसके बाद देखो दूसरा, अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो आपने यहाँ पर लॉस दे दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने तो लॉस लिखा है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लगा के देखो वही सेम एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। देखो हम सबसे पहले टाइप करेंगे इफ, ठीक है, इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट, अब लॉजिकल टेस्ट में क्या बताया, हमें यहाँ पे ऐसी कंडीशन देनी है जिस बेसिस हमें रिजल्ट चाहिए। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट ये देना है, यहाँ पे वो कंडीशन देनी है कि भाई जिन स्टूडेंट का मार्क्स 40 से ऊपर है या 40 है, पास माने जाएंगे, या जिनके नीचे है वो फेल माने जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ जो मार्क्स वाला कॉलम लेंगे, D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके बराबर है वो, इक्वल टू किसके, पासिंग मार्क्स के, ठीक है, पासिंग मार्क के इक्वल टू है। तो यदि ये रिजल्ट ट्रू होता है तो फिर यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, तो हमें फिर यहाँ पे चाहिए, हम यहाँ पे चाहते हैं पास, ठीक है। और यदि ये ट्रू नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये फेल होगा, तो हम यहाँ पे फिर फेल आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। देखो ये पास है, तो इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब जिसमें फेल पास जो होगा वो आ जाएगा। अभी देखो इस जैसे फेल है, 35 लेस है, 22 फेल है, ये तो इसने कंडीशन चेक करी, फिर आपको उस बेसिस पे आपको रिजल्ट दिया। ये तो था उसका ट्रू। वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो आप, ये वैसे पीछे मैंने एग्जाम्पल में कर रखा है, लेकिन एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टारगेट अचीव और टारगेट नॉट अचीव्ड का कुछ देना है। अब जैसे मैं लगाता हूँ इफ मैंने लगाया, अब हमें लॉजिकल टेस्ट देना। लॉजिकल टेस्ट क्या देना हमें, हम ये चाहते हैं कि यदि जो आपके सेल्स अमाउंट है वो टारगेट से ऊपर है तो रिजल्ट ट्रू हो गया, तो फिर इसको टारगेट अचीव दिखाएंगे। और यदि वो सेल्स अमाउंट से नीचे है, ऊपर नहीं है, तो फॉल्स हो गया, तो फिर हम इसको नॉट अचीव लिखाएंगे। तो हम लिखें इफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, टारगेट के, टारगेट वाला ले लो L4। तो यहाँ पे हम कोमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे टारगेट अचीव्ड, हम लिखेंगे टारगेट अचीव्ड। और यदि ये टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फिर हम कोमा के बाद सिंपली लगाएंगे नॉट अचीव्ड, ठीक है। इसके बाद हम ऐसा कर देंगे, कोई टारगेट अचीव है तो इसलिए टारगेट अचीव आ गया, इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा भी वैसे ही है, ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का है, हमने आपको पहले हम ये दिखा चुके हैं, इसको भी लगा देते हैं फॉर्मूला। हम इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ फंक्शन लगाएंगे, इफ फंक्शन में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट वही, हम कंडीशन क्या देनी है, हम क्या कंडीशन चेक करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो हमारा क्या सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस कब आएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ जैसे 50 है, 45 कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही आएगा, तो वही हमें देखना है। हमें क्या करना है, हम लेंगे यदि सेलिंग प्राइस ये ग्रेटर देन है किसके, कॉस्ट प्राइस। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर वो बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो, तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन ही चाहिए, क्योंकि 50 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी तो 50 से 1 रुपये भी ऊपर होगा तो तभी तो प्रॉफिट माना जाएगा। 50 के बराबर होगा तो फिर तो प्रॉफिट तो ना बराबर हो गया। तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन किसके है, कॉस्ट प्राइस। यदि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमने ये करा, फिर वो लगाएंगे और फिर डबल कोट्स, और यहाँ पे हम दिखाएंगे प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट, ब्रैकेट क्लोज, ये तुम्हारा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसे, यदि ये फॉल्स होता है, यदि इससे कम है, तो फिर हम इसको करेंगे लॉस, ठीक है। तो हमें लॉस चाहिए यदि फॉल्स रिजल्ट आता है। तो ये देखो, ये प्रॉफिट में इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, और ये देखो इसमें देखो यहाँ पे लॉस आ रहा है क्योंकि 22,000 है, अब 22,000 है। अब देखो
कॉस्ट प्राइस तो 22 है, हम सेलिंग प्राइस 21 से जा रहे हैं, तो ये कैसे, ये तो लॉस ही हो गया, तो ये लॉस हो गया। तो इस तरीके से देखो हमने इफ फंक्शन का कैसे यूज करके, ये क्या करता है, लॉजिक चेक करके आपने जो कंडीशन दी है उस बेसिस पे आपको ये क्या कर देगा, ट्रू एंड फॉल्स चेक करेगा कि हाँ जो कंडीशन दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है, यदि क्राइटेरिया मीट करता तो ट्रू होगा, यदि क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो फॉल्स होगा। तो इस बेसिस पे आपको रिजल्ट देगा, जो भी आपने रिजल्ट का नाम टेक्स्ट एक्सप्रेशन जैसे हमने फेल और पास दिया है उस बेसिस पे आपको देगा। अब जैसे क्राइटेरिया मीट के क्या मतलब है, जैसे हमने यहाँ 40 मार्क्स दिए थे, हमने कहा था कि ये क्राइटेरिया क्या है, 40 मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट के पास होने के लिए, तब वो तभी ट्रू माना जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स माना जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया था, दूसरे वाले पे हमने यहाँ पे दिया था टारगेट, तो टारगेट के यदि टारगेट अचीव होगा, ये टारगेट के बराबर होगा तो ये ट्रू माना जाएगा, मतलब ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है, अदरवाइज तो ये वो फॉल्स माना जाएगा। वैसे यहाँ पे भी हमने क्या करा था, यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ऊपर होगा तभी ट्रू माना जाएगा, नीचे होगा तो फिर फॉल्स ही माना जाएगा। ये चीज़ें हमने यहाँ पे करी थी। तो चलिए ये फंक्शन का यहाँ ये हम ख़त्म करते हैं, इसको एक बार देख लेना। और यदि आपको सॉफ्ट फाइल चाहिए तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उसमें मैं ये डेली डालता हूँ, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।